अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं और आप एक बिगिनर लेवल के ऊपर हैं, तो आपके लिए जो मैं टूल आज समझाने जा रहा हूं, आपके बहुत ज्यादा काम यहाँ पे आने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए। क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको कुछ ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जो यूज करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं विद लाइव प्रैक्टिकल्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं सेंसिबल के फीचर इजी ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको जब भी आप होम पेज पे आएंगे सेंसिबल के, तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जहां पे कि आपको इजी ऑप्शंस नाम से एक ये बटन दिखाई देगा। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिखे। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सबसे पहले इजी ऑप्शंस, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे स्ट्रेटजी विजार्ड्स पे और लाइन वाइज करके हम इसके सारे फीचर्स यहाँ पे देखेंगे। पहले मैंने 3 वीडियोस बना रखी है सेंसिबल की, वो आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी मेरी सेंसिबल की, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज इजी ऑप्शंस की। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखेगा निफ्टी 50 का चार्ट। तो यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि ओवरऑल अभी निफ्टी 50 किस लेवल पे चल रहा है और पिछले लगभग आप देखिए 16 सितंबर से लेके अब तक, मतलब कि लगभग 1 महीने के आसपास का आपको यहाँ पे चार्ट मिल जाता है कि किस तरह का मार्केट यहाँ पे रहा है। अब इसके नीचे आपको सिंपल से ऑप्शन दिए होते हैं। आप यहाँ पे देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ये 3 इंडेक्स हैं जिसके ऊपर की आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी 30 नवंबर से लगभग नेक्स्ट वीक से आपके पास सिर्फ और सिर्फ निफ्टी यहाँ पे रह जाएगा ऑन अ वीकली बेसिस। अगर आप वीकली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली एक्सपायरीज पे काम करते हैं, और अगर आप मंथली बेसिस पे काम करना चाहते हैं करते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर भी आगे काम कर सकते हैं आफ्टर 30 नवंबर। लेकिन अभी के लिए हम निफ्टी समझें, क्योंकि निफ्टी के अंदर आपकी वीकली और मंथली दोनों तरह की एक्सपायरी यहाँ पे रहने वाली है इन फ्यूचर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि नीचे हमें यहाँ पे क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं इस चार्ट के नीचे, तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, अप, न्यूट्रल एंड डाउन। तो देखिए जब भी आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं वहां पे 2 ही तरह की प्रेडिक्शंस होती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट आपको उसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट यहाँ पे देता है। लेकिन ऑप्शन एक ऐसी चीज है जहां पे कि आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है न्यूट्रल, मतलब कि मार्केट ना ऊपर जाएगा, मार्केट ना नीचे जाएगा, मार्केट उसी लेवल के ऊपर रहने वाला है, तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अभी देखिए मार्केट आपके पास कहाँ है। अभी आप अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे ओपन करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, तो इस तरह का आपको दिख रहा है कुछ। यहाँ पे आपकी क्लोजिंग हुई है, तो आपकी क्लोजिंग का लेवल है लगभग 24,964, मतलब कि आप यहाँ पे मान के चलिए 25,000 के आसपास का आपका क्लोजिंग प्राइस है, जो कि आपको अभी फ्राइडे को देखने को मिला है। अब यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सपोज कीजिए अभी हम निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि निफ्टी में डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। अगर आप न्यूबीज हैं, आपको नहीं पता डाउन ट्रेंड कैसे देखते हैं, ट्रेंड कैसे देखते हैं, तो आप सिंपल से एक इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड को आप यहाँ पे लगाइए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मार्केट सुपर ट्रेंड ग्रीन है तो मार्केट ऊपर है, मार्केट और सुपर ट्रेंड रेड है तो मार्केट मतलब कि नीचे है। और साथ के साथ आपको कैंडल भी देखनी है कि लास्ट प्रीवियस कैंडल आपकी क्या है, वो रेड है तो मतलब कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड बरकरार है। तो हम यहाँ पे मानकर चलते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं डाउन पे। यहाँ पे हमें 3 मोड मिलते हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर भी हमें 3 मोड मिलते हैं। एक होता है डिफेंसिव, एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है एग्रेसिव। अब यहाँ पे डिफेंसिव के अंदर क्या है कि आपका मैक्स प्रॉफिट जो है वो 770 है और मैक्स लॉस जो है वो 729 है। ये किस कंडीशन में होगा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि निफ्टी विल नॉट गो अप एंड स्टे बिलो 25,131, मतलब कि ये प्रॉफिट आपको तभी आएगा जब मार्केट 25,131, मतलब कि लगभग ये वाला लेवल, मतलब कि 10 अक्टूबर का जो हाई है उसको मार्केट अगर क्रॉस नहीं करता है अगले एक हफ्ते में 17 अक्टूबर तक, तब आपको जो है प्रॉफिट निकल के यहाँ पे आएगा। और अगर मार्केट क्रॉस कर जाता है, इसके ऊपर निकल जाता है, तो आपका जो मैक्स लॉस होने वाला है वो होने वाला है 1729 का। इस तरह से अगर आप बैलेंस देखेंगे, बैलेंस के अंदर है कि आपका जो मार्केट है विल गो बिलो। अब उसके अंदर पहले में क्या था कि आपका ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके अंदर है कि नीचे जाना चाहिए 24,955 से, तभी आपको ये प्रॉफिट आएगा। तो 24,955 कहाँ है आपका, अभी जहां पे मार्केट चल रहा है वही है, मतलब कि इसके नीचे मार्केट आपका जाना चाहिए, तब आपको जाके यहाँ पे 1375 रुपए का प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे मैक्स लॉस जो होगा वो होगा 1125 का, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है। उसके बाद एग्रेसिव के ऊपर जाएंगे हम, तो एग्रेसिव के ऊपर आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। इसके अंदर लिखा है निफ्टी विल गो बिलो 24,835। अब 24,835 कहाँ है आपका, 24,835 लगभग यहाँ पे, ये आपका लेवल है। मतलब कि इसके नीचे जब आपका मार्केट जाएगा तब आपको प्रॉफिट यहाँ पे अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके नीचे जाते ही आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। एक चीज आपको और देखनी होती है इसके अंदर,
काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ये काफी टाइम तक रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूं, आप मोर डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा इस तरह का चार्ट है। अभी मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। आपको प्रॉफिट में आने के लिए लगभग यहाँ तक आना पड़ेगा 24,800 तक, और 24,800 पे आप आओगे तब जाके आपको 800 साढ़े 800 रुपए का प्रॉफिट होगा। उसके ऊपर जाओगे आप, फिर आपको 2000 का प्रॉफिट होगा। तो ये तो एग्रेसिव मोड है, इसके अंदर आपको कभी भी नहीं जाना है, आपको हमेशा सेफ प्ले करना है। तो एग्रेसिव मोड में आपको कभी भी नहीं जाना है जब तक कि आप प्रेटी श्योर ना हो कि मार्केट नीचे जाएगा, या फिर मार्केट में कोई ऐसी न्यूज ना हो जिससे कि आपको लगता है कि हाँ मार्केट नीचे ही जाने वाला है। तो आपको काम करना है या तो बैलेंस्ड पे या तो डिफेंसिव पे। बैलेंस्ड के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, मोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। बैलेंस के अंदर देखिए अभी आपका मार्केट यहाँ पे है एटीएम पे, और आप यहीं पे अपनी पोजीशंस को शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट इससे ऊपर निकलेगा 24,900 तक, तो 24,900 के कितना भी ऊपर चला जाए एक्सपायरी के बाद आपको प्रॉफिट जो है वो 1375 का मैक्सिमम ही होगा। इससे ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला। एग्रेसिव और डिफेंसिव में और बैलेंस्ड में यही फर्क है। एग्रेसिव के अंदर क्या है कि मार्केट नीचे कितना जाएगा, जितना भी जाएगा आपको उतना ही प्रॉफिट होगा, इसलिए प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लेकिन बैलेंस्ड के अंदर क्या है, आपका मार्केट कितना भी नीचे चला जाए आपको 1375 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होगा। और लॉस की कंडीशन में भी सेम टू सेम है, मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए आपको 1125 रुपए से ज्यादा लॉस यहाँ पे नहीं होगा। फंड रिक्वायरमेंट कितना होगा, इसके लिए 13,000, नीचे देखिए फंड रिक्वायरमेंट लिखा है, इसके लिए आपको 16,000 लगेगा, इसके लिए आपको 4,000 लगेगा, और इसके लिए आपको 16,000 लगेगा। तो एग्रेसिव तो हमें प्ले ही नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर आपका मैच लॉस बहुत ज्यादा है। इतने में तो आप 4 एक्सपायरीज अपनी प्ले कर सकते हैं पूरा मंथ। अब आगे बैलेंस्ड की बात हम कर रहे थे, मोर डिटेल्स पे क्लिक करके। इसमें आपको क्या कहता है ये कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपको 1375 कब आएगा, जब निफ्टी आपका बिलो रहेगा 24,900 से। 24,900 कहाँ है, ये खोलिए आप चार्ट और यहाँ पे देखिए 24,900 आपका लगभग यहाँ पे है, तो पास में ही है, तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। और उसके बाद लास्ट आपका रहता है डिफेंसिव। डिफेंसिव को अगर आप क्लिक करेंगे मोर डिटेल्स पे, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। मतलब कि मार्केट इसके बाद ऊपर कितना भी जाए, नीचे कितना भी जाए, आपका 770 रुपए का प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। लेकिन मार्केट अगर नीचे भी जाता है तो आपको 25,100 तक लॉस यहाँ पे नहीं होने वाला। 25,100 मतलब कि आपका हो गया 25,100 यहां तक। बल्कि मार्केट अगर ऊपर भी गया और 25,100 तक चला भी जाता है तो भी आपको यहाँ पे लॉस नहीं फेस करना पड़ेगा। और इसके नीचे एक्सपायरी कहीं भी हो आपकी, मतलब कि आपका 75 अक्टूबर तक प्राइस इसके नीचे कहीं भी हो 25,100 के नीचे, तो आपको जो प्रॉफिट है वो आपको लगभग मिलेगा 771। तो ये बिल्कुल सेफ साइड हो आता है। तो आप यहाँ पे बैलेंस्ड और सेफ साइड, मतलब कि बैलेंस्ड और डिफेंसिव दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। लेकिन डिफेंसिव के अंदर आपका मैक्स लॉस थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैक्स लॉस कम है, यहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो बेटर ऑप्शन आपका ये है, अभी के हिसाब से आपका बेटर ऑप्शन ये है नेक्स्ट वीक के लिए। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप अप ट्रेंड की तरफ देखें कि अगर आपको लगता है कि मार्केट अब यहाँ पे सपोर्ट लेके हो सकता है ऊपर की तरफ निकल जाए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे दिया गया है डिफेंसिव, बैलेंस्ड एंड एग्रेसिव। तो आप यहाँ पे अप, न्यूट्रल एंड डाउन। अप डाउन का मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रल के अंदर सिंपल सा होता है कि आपको 2 लेवल दिए होते हैं। देखिए, तो जो डिफेंसिव है इसके अंदर आपकी रेंज जो है बहुत बड़ी होगी। जैसे कि आप देखिए 24,723, मतलब कि नीचे की तरफ 1% है और ऊपर की तरफ 1.2% है, आपको ये रेंज मिल रही है। मार्केट इसके बीच में रहेगा तो आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं। और उसके बाद बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड के अंदर आपको नीचे की तरफ 0.9% मिल रहा है, ऊपर की तरफ 1.1% मिल रहा है, मतलब कि लगभग दोनों सेम ही है, आप दोनों में से कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन लग रहा है हमें ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 1.2% है, यहाँ पे 1.1% है, 0.1% का फर्क है, और यहाँ पे 0.9% है और यहाँ पे 1% है, मतलब कि यहाँ पे 0.1% का फर्क है। तो यहाँ पे बैलेंस ही लेने का हमें यहाँ पे फायदा दिख रहा है। उसके बाद एग्रेसिव की बात करें तो एग्रेसिव के अंदर आपका देखिए 0.5 है आपका नीचे की तरफ और 0.8 है आपका ऊपर की तरफ, मतलब कि नीचे की तरफ आपका इससे 50% हो गया, हाफ, मतलब कि रेंज बहुत छोटी हो गई। अगर आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो रेंज है ना, यहाँ पे आपको देखने से पता लगेगा कितनी छोटी रेंज यहाँ पे दिख रही है आपको एग्रेसिव में। वहीं आप डिफेंसिव में जाएंगे तो रेंज देखिए कितनी बड़ी आपको दिख रही है। तो यहाँ पे सारा का सारा रेंज का खेल है। अगर आप एग्रेसिव चलते हैं तो आपको रेंज जो है वो छोटी मिलेगी, अगर आप डिफेंसिव जाते हैं तो रेंज आपको बड़ी मिलेगी, और अगर आप बैलेंस जाते हैं तो रेंज आपको इन दोनों के बीच की मिलेगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इजी ऑप्शंस। आपको कुछ नहीं देखना है, सिंपल से देखना है मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, या फिर मार्केट न्यूट्रल है। तीनों कंडीशन में मेरे हिसाब से आपको बैलेंस्ड के ऊपर ही क्लिक करके चलना है हमेशा, ना डिफेंसिव जाना ज्यादा, ना एग्रेसिव।
और कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो कैपिटल रिक्वायरमेंट आप जो भी स्ट्रेटजीज देखते हैं इसके नीचे आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट लिखा होता है। अगर आप लॉट साइज बढ़ाते हैं अपना तो उसके हिसाब से कैपिटल भी आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। तो अभी आप 25 पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं और ये भी 13 नवंबर से ही चेंज हो रहा है, जो कि 25 से अब सीधा आपका लगभग 60 क्वांटिटी के आसपास होगा। मतलब कि आपको अब ऑप्शंस ये सिंपल से ट्रेड करने के लिए लगभग 70,000 या 75,000 रुपए का मार्जिन लगने वाला है, जो कि अभी आपको 30,000 लग रहा है, वो आपको 75,000 के आसपास लगेगा आफ्टर 13 नवंबर। तो यहाँ पे उसके हिसाब से स्ट्रेटजीज जो है वो चेंज होती रहेंगी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इजी ऑप्शन, जो कि हमने आज अपने टॉपिक में कवर किया। तो ये सेम टू सेम चीज आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों के लिए यहाँ पे रहती है। अब यहाँ पे इसके अंदर अगर आप बात करें ट्रेड की, आपको ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड के लिए सिंपल, जब भी मार्केट ओपन होगा आपको यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करना है। ट्रेड पे आप क्लिक करेंगे आपके पास न्यू टैब खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ओवरनाइट पोजीशन रखनी है। अगर आपको मतलब कि इस पोजीशन को 17 अक्टूबर तक लेके जाना है और यहाँ पे आप मार्केट या फिर लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप हमेशा मार्केट डालिए। लिमिट में कई बार आपको कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, कोई ऑर्डर हो सकता है एग्जीक्यूट ना हो, तो वो आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो मार्केट में हमेशा आपको रखना है। और यहाँ पे आपको सेटिंग ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको मार्केट डेप्थ वगैरह देखनी है नहीं देखनी है, और आपको क्वांटिटी में शो करना है या फिर लॉट्स में शो करना है यहाँ पे जो आप ट्रेड ले रहे हैं। और यहाँ पे एक थीम है, आपको डार्क मोड में जाना है या फिर लाइट मोड में जाना है। तो सेटिंग के अंदर तो सिंपल सा ये है, तो जो यहाँ पे था हम ऑलरेडी यहाँ पे फिट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि सिंगल ऑर्डर अगर आपको भेजना है तो यहाँ पे आप पहले बाय कीजिए, फिर सेल कीजिए, फिर बाय कीजिए, फिर सेल कीजिए। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे प्लेस ऑल ऑर्डर एट मार्केट कीजिए। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बाय है पहले, फिर सेल है, फिर बाय है और फिर सेल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा आपका पहले बाय होना चाहिए, नहीं तो जो मार्जिन है आपको 29,000 का लग रहा है, ये आपको लगभग 90,000 के आसपास का लग जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर मैं आपको यहाँ पे रीअरेंज ऑर्डर्स करके दिखाऊं और मैं इसको सपोज कीजिए बाय को नीचे भेज दूं और सेल को ऊपर भेज दूं, तो मार्जिन का रिक्वायरमेंट देखिए कितना हो गया, 78,000। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बाय के ऑर्डर हमेशा आपके ऊपर होने चाहिए। चाहे तो दोनों बाय के ऑर्डर आप ऊपर कर दीजिए और नीचे सेलिंग के दोनों ऑर्डर कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाय के ऑर्डर आपके पहले होने चाहिए और सेलिंग के ऑर्डर आपके बाद में होने चाहिए। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे डन करना है और प्लेस एट मार्केट ऑर्डर कर देना है। अभी मैं करूंगा तो ये ऑर्डर जाएंगे नहीं, क्योंकि ये आपको बोलेगा कि मार्केट अभी बंद है, क्योंकि हम संडे को इस वीडियो को बना रहे हैं। लेकिन लाइव मार्केट में आपके ऑर्डर्स आपके ब्रोकर पे चले जाएंगे। और सेंसिबल आप जीरोधा के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अपना यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका जीरोधा ब्रोकर है तो आप सिंपली सेंसिबल को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपका जो इजी ऑप्शन का है वो पसंद आया होगा और आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपकी हेल्प करेगा। सो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।